हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों वर्ब्स के डिफरेंसेस को समझेंगे। डिड का मतलब भी था, वाज का मतलब भी था और हैड का मतलब भी था है। तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे डिड का, कहाँ वाज का और कहाँ हैड का। तो हम लोग देखेंगे पहले डिड का यूज। डिड का यूज देखें तो इसका हिंदी पहले हम लोग देखते हैं कि था, थे या थी में भी हम लोग डिड का यूज करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं या, ये सारी चीजों में भी हम लोग डिड का यूज करते हैं। मीन्स डिड का यूज करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में एक्शन दिखाने के लिए, सेंटेंसेज में एक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिड का। सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में एक्शन दिखाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था। इसी तरह से शी डिड हो वर्क, उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था। तो सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में एक्शन दिखाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। इस ढंग से सिंपल पास्ट सेंटेंसेज के निगेटिव बनाने के लिए, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज को निगेटिव बनाने के लिए भी हम लोग डिड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल पास्ट सेंटेंसेज का, जैसे आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, तो इसे अगर हम लोग नेगेटिव बनाना चाहे तो आई डिडंट ईट एन एप्पल, आई डिडंट ईट एन एप्पल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट सेंटेंसेज के नेगेटिव बनाने में भी हम लोग डिड का यूज करते हैं। इस तरह से सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे अगर हम लोग देखें डिड आई ईट एन एप्पल, डिड आई ईट एन एप्पल, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में निगेटिव बनाने के लिए या फिर सिंपल पास्ट सेंटेंसेज को क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। या फिर हम लोगों ने देखा सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में एक्शन बताने के लिए, जैसे आई डिड माई होमवर्क या शी डिड हर वर्क, यहां हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे वाज का यूज। तो हम लोगों ने देखा डिड का यूज था, थे, थी, या फिर हम लोग देखते हैं कि मैंने ये कार्य कर लिया, उसने यह काम कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, वहां भी हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में एक्शन दिखाने के लिए डिड का यूज, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज को निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे वाज का यूज। इसी के आगे हम लोग देखेंगे दूसरा वाज या वर का यूज करते हैं हम लोग था, थे, थी के लिए, था, थे, थी। तो किन सेंटेंसेज में हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे? तो था, थे, थी, वाज या वेयर का यूज करते हैं हम लोग कंडीशन और स्टेट बताने के लिए। मींस आपकी अवस्था या आपकी स्थिति बताने के लिए हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं था, थे, थी के लिए। इस ढंग से हम लोग देखेंगे लोकेशन या प्लेस बताने के लिए, लोकेशन या प्लेस बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाज या वर का था, थे, थी के सेंस में। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे वाज या वर का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग अब एग्जांपल से समझेंगे, हम लोगों ने देखा वाज या वेयर का यूज था, थे, थी के सेंस में कंडीशन और स्टेट बताने के लिए, लोकेशन या प्लेस बताने के लिए, इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स। जैसे पहला यूज हम देख सकते हैं कंडीशन या स्टेट। जैसे आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था। शी वाज बिजी, वह व्यस्त थी। दे वर बिजी, वे लोग व्यस्त थे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कंडीशन या स्टेट बताने के लिए हम लोग वाज या वर का यूज था, थे, थी के सेंस में करते हैं। इस तरह से लोकेशन या प्लेस बताने के लिए आई वाज एट होम, मैं घर पर था। आई वाज एट होम, मैं घर पर था। तो लोकेशन या प्लेस बताने के लिए हम लोग वाज का यूज करते हैं या वर का यूज करते हैं था, थे, थी के सेंस में। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में, जैसे आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज टीचिंग द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लोकेशन या प्लेस बताने के लिए, कंडीशन और स्टेट बताने के लिए था, थे, थी के सेंस में वाज या वर का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हैड का यूज हम लोग कब था, थे, थी के सेंस में करते हैं। तो हैड का यूज हम लोग करते हैं या तो पोजीशन बताने के लिए, मींस आपका अधिकार, आपके रिलेशन बताने के लिए। जैसे आई हैड 3 फ्रेंड्स, तो मेरे 3 दोस्त थे, तो पोजीशन रिलेशन बताने के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेज है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक एक्शन हुआ हो पास्ट में, तो वहां हम लोग देखेंगे कि वह एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, मींस 2 काम हुआ हो, तो जो काम पहले हुआ हो उसको हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, मींस हैड का यूज करेंगे वहां। लेकिन जो काम बाद में हुआ हो, हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड प्लस
V3, लेकिन जो काम बाद में हुआ हो उसका यूज करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, जैसे हम लोग देखेंगे ही हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई रीच्ड देयर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं उसने पार्टी छोड़ दी थी, वह पार्टी से चला गया था जब से मेरे वहां पहुंचने से पहले वह पार्टी छोड़ चुका था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट में ही दो एक्शन हुआ है, जो काम पहले हुआ है, जैसे उसने पहले पार्टी छोड़ा तो वहां हम लोग हैड प्लस V3 का यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं बाद में पहुंचा तो वहां हम लोग सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं, मींस V2 का यूज कर रहे हैं। तो जो काम पहले हुआ हो, पास्ट में अगर दो काम हुआ हो और जो काम पहले हुआ हो उसके साथ हम लोग हैड प्लस V3, लेकिन जो काम बाद में हुआ हो उसके साथ हम लोग V2 का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में उसे यूज करते हैं। इस तरह से the patient had died before the doctor came। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले रोगी मरा, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं पेशेंट के साथ हम लोग हैड प्लस V3 का यूज कर रहे हैं और डॉक्टर के साथ हम लोग V2 का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हैड का यूज पोजीशन, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी मींस पोजीशन की बात करें तो हम लोग पास्ट के पोजीशन के लिए लोग हैड का यूज करते हैं, मींस यह हैज का पास्ट फॉर्म है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आई हैड 3 फ्रेंड्स, मेरे तीन दोस्त थे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई हैड 3 फ्रेंड्स। तो यहां हम लोग यूज करते हैं पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर डिजीज के लिए, जैसे आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहां हम लोग देख सकते हैं टेक के लिए भी हैव का यूज, और उसी के पास्ट टेंस हम लोग पास्ट में हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने नाश्ता कर लिया था। तो यहां हम लोग टेक के लिए हैव का यूज और उसी के पास्ट हैड का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग ने देखा डिड का मतलब था, थे, थी, लेकिन डिड का यूज करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में एक्शन को बताने के लिए, या फिर सिंपल पास्ट को नेगेटिव बताने के लिए, सिंपल पास्ट को क्वेश्चन बनाने के लिए। इसी तरह से वाज का यूज करते हैं हम लोग स्टेट, कंडीशन, लोकेशन या प्लेस, या फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में। इसी तरह से हैड का यूज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट, मींस अगर पास्ट में दो काम हुआ हो और जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लोग हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, और जो काम बाद में हुआ हो उसके साथ हम लोग V2 का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हैड का यूज हम लोग करते हैं पोजीशन या रिलेशन या डिजीज के लिए। जैसे हम लोग देखें आई हैड अ कार, आई हैड 3 फ्रेंड्स, आई हैड फीवर, और टेक के बदले हैव का यूज और उसी के पास्ट फॉर्म हैड का यूज हम लोग कर लेते हैं। जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया था। तो हम लोग ने देखा डिड, वाज और हैड में क्या डिफरेंसेस हैं, जबकि मीनिंग अगर हम लोग हिंदी में देखें था, थे, थी और था, थे, थी होता है, लेकिन इनके यूजेस डिफरेंट हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।